हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिप एग्जाम में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो हमारा प्रीपोजिशन चल रहा है उसकी क्लास 3 कर रहे हैं। क्लास 3 हमने प्रीपोजिशन की 2 क्लास डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए थे। आज से हम जो प्रीपोजिशन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है, जो आती है फिक्स वर्ड लगते हैं, जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है उसको आज हम कवर करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये मतलब ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, यही इन्हीं से ही रूल से भी आते हैं, पर ज़्यादातर इन्हीं फिक्स प्रीपोजिशन से आते हैं और जो हमको लर्न करने पड़ते हैं एज ए वोकैबलरी। जैसे वोकैबलरी लर्न करते हैं ऐसे इनको लर्न करते हैं। तो दोस्तों क्लास आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे एंड एंड तक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड तक जरूर देखें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अबाउंड। अबाउंड के साथ हमेशा इन भी आता है। जब अबाउंड के साथ इन आएगा प्रेपोजिशन और वो वर्ब की फॉर्म में होगा, वर्ब की फॉर्म में होगा, तो इसका मीनिंग होगा रिच इन। रिच इन मतलब कि किसी चीज़ में भरा रहना। अबाउंड इन, रिच इन। इसका जैसे एग्जांपल है यूपी अबाउंड्स इन, अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे अबाउंड्स के साथ इन आएगा, अबाउंड्स इन। जैसे दूसरा है क्वेश्चन अबाउंड विद। अबाउंड विद होता है किसी चीज़ से भरा रहना, फुल ऑफ, ये होता है एडजेक्टिव। अबाउंड विद, अबाउंड विद। अबाउंड इन होता है मतलब रिच इन, रिच इन। और अबाउंड विद होता है फुल ऑफ, किसी चीज़ का फुल ऑफ। जैसे एग्जांपल है इसका द फॉरेस्ट इन, द फॉरेस्ट इज, द फॉरेस्ट इज अबाउंड विद, अबाउंड विद, द फॉरेस्ट इज अबाउंड विद स्ट्रीम्स। अब द फॉरेस्ट इज अबाउंड विद स्ट्रीम्स, यहाँ पे अबाउंड विद आ जाएगा, ओ ये होगा एडजेक्टिव की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एब्जॉल्व फ्रॉम। एब्जॉल्व फ्रॉम होता है, एब्जॉल्व के साथ फ्रॉम आता है प्रीपोजिशन, मतलब होता है कि चीज़ से मतलब गिल्टी से डिक्लेयर करना, मतलब कि फ्री फ्रॉम गिल्टी, फ्री फ्रॉम गिल्टी उसको बोलते हैं एब्जॉल्व फ्रॉम। इसके साथ फ्रॉम आता है एब्जॉल्व के साथ। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा द कोर्ट हैज एब्जॉल्व हिम फ्रॉम द क्राइम। एब्जॉल्व के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है एब्जॉर्ब इन। एब्जॉर्ब इन होता है बिजी इन वर्क, किसी चीज़ में मतलब कि बहुत ही बिजी रहना। एब्जॉर्ब के साथ इन का प्रीपोजिशन आता है, एब्जॉर्ब इन। ठीक है दोस्तों, जैसे ये एग्जांपल ही इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क, एब्जॉर्ब इन हिज वर्क। ठीक है दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर फाइव है। क्वेश्चन नंबर फाइव है एब्सटेन फ्रॉम। होता है किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से मतलब कि परहेज करना, उसके एब्सटेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, एब्सटेन के साथ फ्रॉम। जैसे होल्ड समवन वन सेल बैक, जैसे हिज डॉक्टर आस्क्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक, मतलब ड्रिंक से परहेज करे, तो एब्सटेन के साथ फ्रॉम आता है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है एक्सीड। एक्सीड होता है किसी बात को मानना, एक्सीड के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, एक्सीड टू। एक्सीड टू होता है रिक्वेस्ट और प्रपोजल, जैसे ही एक्सीड टू माई प्रपोजल, ही एक्सीड टू माई प्रपोजल, तो एक्सीड के साथ टू प्रीपोजिशन आ जाएगा। अब है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है एक्सेस टू। एक्सेस के साथ भी टू प्रपोजिशन आता है, और एक्सेस माने होता है अप्रोच, किसी चीज़ को अप्रोच करना, मतलब उसको होता है एक्सेस, ये हो जाएगा अप्रोचिंग। एक्सेस के साथ टू प्रपोजिशन आएगा। एग्जाम्पल है इसका आई हैव नो एक्सेस, आई हैव नो एक्सेस टू, नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द प्राइम मिनिस्टर। अब क्वेश्चन नंबर एट करेंगे। क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन नंबर एट है अकाउंट के साथ भी फोर आता है प्रेपोजिशन, अकाउंट फोर। अकाउंट के साथ भी फोर प्रेपोजिशन आएगा और उसके मीनिंग हो जाएगा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना, अकाउंट फोर। जैसे है यू शुड अकाउंट फोर, मतलब तुम ही अकाउंट करो, अकाउंट फोर यू आर एबसेंट फ्रॉम द ऑफिस, मतलब अकाउंट फोर मीन होता है एक्सप्लेन करना, अकाउंट के साथ प्रेपोजिशन आएगी फोर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है आस्क के साथ फोर प्रेपोजिशन आएगी, आस्क फोर। इसको उसके मीन हो जाएगा डिमांड, डिमांड हो जाएगा। जैसे आई आस्क्ड फॉर हेल्प, आई डिमांड फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, बट ही रिफ्यूज्ड, ही रिफ्यूज्ड। तो आस्क के साथ, आस्क्ड के साथ फोर प्रेपोजिशन आ जाएगी यहाँ पे। अब है टेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो जैसे ये स्कूल यूनिवर्सिटी होती है उसमें भी लिखा रहता है बहुत बार। जैसे एफिलिएटेड के साथ टू प्रेपोजिशन आएगी अगर, तो हो जाएगा यूनिवर्सिटी संबंधित, यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। जैसे होता है कि ये कॉलेज एफिलिएटेड है इस यूनिवर्सिटी से, जैसे ये है इसका एग्जांपल आगरा कॉलेज इज एफिलिएटेड टू द बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। जो कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से संबंधित होता है उसके लिए एफिलिएटेड के साथ टू प्रपोजिशन आती है, एफिलिएटेड टू। और एफिलिएटेड विद, जब इसके साथ विद आता है, विद, तो ये होता है किसी पार्टी से संबंधित, एफिलिएटेड विद। जैसे इंडियन कम्युनिस्ट आर एफिलिएटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया चाइना।
ऑफ रसिया चाइना, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हो जाएगा जब एफिलिएटेड के साथ विद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जब एग्री के साथ आएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट देख लेंगे इसको। जब एग्री के साथ विद आएगा, प्रेपोजिशन एग्री के साथ विद आएगा तो वो आएगा पर्सन के केस में। पर्सन के केस में जैसे आई डू नॉट एग्री विद यू, आई डू नॉट एग्री विद यू, इसके साथ तो आ जाएगा विद पर्सन के केस में। अगर कोई पॉइंट की बात की हो हमने, किसी पॉइंट पर रखा हो तो एग्री ऑन, उसके साथ आ जाएगा ऑन, एग्री के साथ ऑन आ जाएगा। अगर कोई पॉइंट की बात हो, पॉइंट की बात हो किसी चीज़ की, जैसे आफ्टर मच डिस्कशन, आफ्टर मच डिस्कशन दे एग्री ऑन, दे एग्री ऑन द टर्म ऑफ पार्टनरशिप, द टर्म ऑफ पार्टनरशिप। ये कोई शर्त है, कोई पॉइंट है, तो इसके साथ एग्री ऑन आ जाएगा। और जब एग्री टू आएगा तो वो आएगा व्यू के केस में, व्यूज के केस में एग्री के साथ टू। जैसे कोई प्रपोजल रखो उसमें भी एग्री टू आएगा, कोई व्यूज के केस में, जैसे ही एग्री टू ऑल माई व्यूज, ही एग्री टू ऑल माई व्यूज बट हिज फादर डिड नॉट, बट हिज फादर डिड नॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, एटोन के साथ फोर आएगा और होता है प्राश्चित करना या कोई फॉल्ट या सिंस। एटोन के साथ फोर प्रीपोजिशन आता है, जैसे द हिंदूज गो द गंगा टू एटोन फॉर देयर सिंस, टू अटोन फॉर देयर सिंस, पाप धोने के लिए जाते हैं यहाँ पे एटोन फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्टीट्यूड फोर, एप्टीट्यूड फोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड के साथ फोर आता है प्रीपोजिशन और वो उसके मीनिंग हो जाता है टैलेंट। जैसे ही शोज सम एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज, फॉर लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 2-3 क्वेश्चन आगे आगे। जैसे अडेप्ट के साथ इन आता है, अडेप्ट इन तो हो जाता है किस चीज़ में निपुण, किस चीज़ में निपुण, प्रोफिशिएंट इन, जब अडेप्ट के साथ इन आता है। जैसे ही इज अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है, जैसे कभी ADAPT दे देता है अडेप्ट, और ADEPT, इनमें मतलब कन्फ्यूजन होती है बहुत। अडेप्ट हो जाता है प्रोफिशिएंट, और अडेप्ट होता है किसी चीज़ को सूटेबल करना, किस चीज़ के लिए सूटेबल होना, उसके लिए ADAPT हो जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग। अगला क्वेश्चन है अडेप्ट टू, अडेप्ट एट, हाँ एडेप्ट एट, अडेप्ट एट होता है किसी थिंग के लिए, किसी वस्तु के लिए, अडेप्ट एट। जैसे माई ब्रदर इज अडेप्ट एट क्लासिकल म्यूजिक, वो क्लासिकल म्यूजिक में अडेप्ट है, अडेप्ट एट। और अडेप्ट इन होता है प्रोफिशिएंट, किसी चीज़ में निपुण होना। ठीक है दोस्तों, अब आ जाएगा अडेप्ट टू, ADAPT, ADAPT, अडेप्ट टू। अब आ जाएगा अडेप्ट टू, ये हो जाएगा सूटेबल करना, किसी चीज़ को उपयुक्त होना, ये हो जाएगा अडेप्ट टू। जैसे यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ टू न्यू सिचुएशन फॉर अटेनिंग टू हाई पोजीशन इन लाइफ, फॉर अटेनिंग टू हाई पोजीशन इन लाइफ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्राइज्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, अप्राइज के साथ ऑफ, और ये हो जाएगा इनफॉर्म के केस में, इनफॉर्म के केस में। जैसे आई अप्राइज्ड हिम ऑफ द सीरियस फूड सिचुएशन इन द स्टेट। अप्राइज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, फिक्स प्रीपोजिशन है ये बदलते नहीं, इनको लर्न ही करना पड़ता है, जैसे वोकैबुलरी लर्न करते हैं ना, वोकैबुलरी इनको भी वैसे लर्न करना पड़ेगा, ऐसे याद हो गए क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे डिस्पेंस है, डिस्पेंस के साथ विद आएगा, डिस्पेंस विद, डिस्पेंस होता है किसी चीज़ को हटाना, इसके साथ विद प्रीपोजिशन आ जाएगा, डिस्पेंस करना विद, टू रिमूव करना। यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द यूज ऑफ फैन इन समर। ठीक है दोस्तों, मतलब आप रिमूव नहीं कर सकते डिस्पेंस विद द यूज ऑफ फैन इन समर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डिस्कस्ट, डिस्गस्ट, डिस्कस्ट के साथ विद आएगा, और जब डिस्कस्ट के साथ विद आएगा तो पर्सन या किसी लाइफ के संबंधित होगा, पर्सन से, डिस्गस्ट विद। जैसे बीइंग स्पिरिचुअल, ही इज डिस्गस्टेड विद मटेरियल्स लाई लाइफ, मटेरियल्स लाई लाइफ, मतलब डिस्गस्टेड के साथ विद आ जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है दोस्तों, और जब डिस्गस्ट के साथ, डिस्गस्ट के साथ एट आएगा तो हो जाएगा किसी एक्ट के लिए, एन एक्ट के लिए। जैसे एवरीवन फेल्ट डिस्गस्टेड एट हिज जोक, हिज जोक, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्गस्टेड एट, और विद आएगा तो पर्सन के लिए होगा या किसी लाइफ के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। इम्बार्क ऑन वेंचर होता है इसका माने, जैसे इम्बार्क के साथ ऑन प्रीपोजिशन आएगा, और कभी कभी वेंचर भी आ जाता है, वेंचर, वेंचर, इसका मीन वेंचर होता है अंडरटेक होता है। जैसे ही हैड डिसाइडेड टू इम्बार्क ऑन, इम्बार्क ऑन मतलब न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग, न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग, इम्बार्क के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है इन लार्ज के साथ ऑन आ सकता है, अपॉन भी आ सकता है। इन लार्ज ऑन या अपॉन, मतलब कि राइट करना या से करना, से मोर। ठीक है दोस्तों,
इसका एग्जाम्पल है आई नीड नॉट इनलार्ज ऑन द प्रॉब्लम एंड वेस्ट योर टाइम, एंड वेस्ट योर टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। एंड्योर्ड के साथ विद आता है, ये होता है किसी गिफ्ट से संबंधित। एंड्योर्ड विद, जैसे हिज वाइफ इज एंड्योर्ड विद बोथ चार्म्स एंड टैलेंट, चार्म्स एंड टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है। इन रेज, इन रेज के साथ जब एट आएगा तो किसी वस्तु के लिए होगा वो उपयोग। इन रेज एट, द टीचर वाज इन रेज एट द स्टूडेंट इंसोलेंस, स्टूडेंट्स इंसोलेंस। तो उस केस में तो इन रेज के साथ एट आएगा। और अगर पर्सन की बात हो तो इन रेज के साथ आ जाएगा विद, इन रेज के साथ आ जाएगा विद। जैसे द टीचर वाज एनरेज विद द स्टूडेंट फॉर इज इंसोलेंट, द स्टूडेंट फॉर इज इंसोलेंट। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैमिलियर के साथ टू, फैमिलियर के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन आएगी किसी चीज़ को जानने के लिए। फैमिलियर टू, टू नो। जैसे हर फेस इज क्वाइट फैमिलियर टू एवरीवन, क्वाइट फैमिलियर टू एवरीवन। ठीक है दोस्तों, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये फैमिलियर के साथ जब विद आएगा तो वो आएगा नॉलेज के केस में, फैमिलियर विद, फैमिलियर विद। जैसे आई एम नॉट वेरी फैमिलियर विद बोटैनिकल नेम्स, बोटैनिकल नेम्स मतलब किसी चीज़ के लिए ज़्यादा नॉलेज ना होला तो उसके लिए फैमिलियर विद का यूज होता है। तो दोस्तों आज हमने 30 फिक्स प्रपोजिशन कर लिए और आगे भी इस क्लास को जारी रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो आपको कैसे लगी हमें अप्रिसिएशन दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, दोस्तों लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें दोस्तों में जो वो ये वीडियो को। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट प्रीपोजिशन करेंगे हम। हमने जो रूल जाने थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, पर जो ये आज की क्लास थी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी प्रीपोजिशन के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है एग्जाम में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।